नमस्कार। आज मोरल ऑफ कविता है बिन मुद्रा का उपहार, जिसमें हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, बिन मुद्रा खर्च किए दें उपहार, मिले जब शादी ब्याह का निमंत्रण या न्योता। तो सुनिए कि पतिदेव का जन्मदिन आ गया, उपहार के चयन में दिमाग चकरा गया। फिर सोचा ऐसा उपहार दिया जाए ना चाहते हुए भी जिसे कबूल किया जाए। कविता से बेहतर क्या हो सकता था? हृदय से निकले भावों को क्या तुला में तौला जा सकता था? फिर क्या कलम उठाकर श्री गणेश किया, पतिदेव का जन्मदिन कविता का शीर्षक दिया। खबर पतिदेव को भी मिली, माथे पर बल पड़े और चिंता भी बढ़ी कि उपहार में कविता है या कविता में उपहास है। इतना मैं समझ गई कि उनको नहीं मुझ पर तनिक भी विश्वास है। उड़ती उड़ती खबर खबरी बेटे ने मुझे भी दी थी कि सिनेमैटोग्राफर पति को मैक्रो लेंस की जरूरत आन पड़ी थी। इसलिए तब पतिदेव से मैंने प्रश्न किया कि मैक्रो लेंस लेने का विचार मुझसे साझा क्यों नहीं किया? इतना खर्चीला लेंस लेने की योजना कैसे बन पड़ी? इस बात की खबर मेरे कानों में क्यों नहीं पड़ी? सीधे और स्पष्ट शब्दों में मैंने अपनी बात कही। तोल मोल कर बोलने की आदत मेरी कभी नहीं रही। उनसे कहा कि आपका उपहार मेरे समर्थ के बाहर की बात है। दिल से कविता लिखना भी क्या कोई छोटी बात है? इस वर्ष उपहार में लिखी कविता से काम चलाइए, मैक्रो लेंस लेने के लिए 1 वर्ष और बिताइए। उन्होंने कहा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना मेरा है सपना, जिसके लिए चाहिए था मुझे एक मैक्रो लेंस अपना। मैंने भी व्यंग में सुझाव दिया कि घर को चिड़ियाघर हमेशा कहते हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक यही पूरा क्यों नहीं कर लेते हो? घर की मुर्गी तो होती ही है दाल बराबर, क्या जंगल की शेरनी और गृह स्वामिनी को भी तौलते हो एक बराबर? वन्य प्राणियों को दूर से पास देखने के लिए लेंस चाहिए, घर के सदस्यों को सुनने के लिए भी कोई उपकरण बताइए। मेरी बातों को सुनकर वह जवाब क्या देते? दंपति के जन्म दिनांक 3 और 6 हो तो 36 के आंकड़े रोज हैं बनते और बिगड़ते। पतिदेव समझ गए थे कि अब दाल नहीं गलेगी, प्यार से कविता स्वीकार कर लो वरना वह भी नहीं मिलेगी। माहौल को भांपकर बोले, अनमोल उपहार को मैं सदा याद रखूंगा। लेंस का क्या है, अगले बरस फिर खरीद लूंगा। इसी के साथ पतिदेव को जन्मदिन की बधाई दी, गीत गाए और खिलाई मिठाई भी। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, लेंस की बात मत करना बस, क्योंकि वह है 50,000 के पार। उम्मीद है आज की कविता आप लोगों को पसंद आई होगी। आप भी ऐसे ही उपहार में कुछ दीजिए जिसमें लक्ष्मी आपके पास रहे, हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए, मुद्रा खर्च किए बिना उपहार दे दिया जाए। कविता अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।